आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, भाषाओं की मर्यादा, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए आए दिन बयानबाजियों का बाजार लगा रहता है। हालांकि भोजपुरी वो भाषा है जो बिहार के लोगों को उनका पहचान, उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखता है। और यही चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। भोजपुरी भाषा को लेकर आए दिन संसद भवन में आवाजें उठाई गई। आधिकारिक तौर पे कई बड़ी बातों का क्यास लगाया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जाए तो कई पार्टी के नेताओं ने मोर्चा से लेकर बवाल काटने का कार्य कर रहे हैं। भाषाओं को निरंतर आगे बढ़ाने की एक, कहा जाए तो, अद्भुत छवि प्रकट हो रही है, जो हमारे समाज को और हमारे बिहार के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। बिहार में संभवतः सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है और विपक्षी महागठबंधन राज्य में इसके समर्थन में मजबूती से सामने आए हैं। आपको बता दें, महागठबंधन के घटक राजद, कांग्रेस और भाकपा यानी कि माले लिबरेशन के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में 5 और भाषाओं यानी कि मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के निर्णय के बाद पुरानी मांगों को नया बल मिल सकता है। अब ऐसी भाषाओं की संख्या 11 हो गई है, जबकि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को पहले ही यह टैग मिल चुका है। CPI-ML यानी कि लिबरेशन के लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि यह भाषा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और जहानाबाद जैसे जिलों और झारखंड के कई हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने पर केंद्र चुप क्यों है? संविधान की 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाएं शामिल है। संविधान में शुरू में 14 भाषाएं शामिल की गई थी, जबकि बाद में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 8वीं अनुसूची में 38 और भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है और उनमें से एक भोजपुरी भी है। श्री प्रसाद ने PTI से कहा कि नीतीश कुमार सरकार को भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए। हम संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। राजद के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार और केंद्र की राजद सरकार भोजपुरी भाषा लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं राजद सांसद ने कहा कि हम महागठबंधन भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में तत्काल शामिल करने की मांग करते हैं ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। इससे पहले हमने इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाया था, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इस पर ध्यान जरा भी नहीं दिया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक संजय कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा कि यह भोजपुरी भाषा लोगों की सबसे पुरानी मांगों में से एक है। वहीं श्री तिवारी ने कहा कि अनुसूचित भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को कुछ लाभ पहुंचाता है। इससे सरकार के लिए अनुसूचित भाषा के लिए विकास के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है ताकि वह आगे बढ़े और समय के साथ संचार का एक प्रभावी माध्यम बन जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कई नेताएं, कई पार्टियों के नेताओं का बयान सामने आ चुका है, जो भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बातें लगातार उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। भोजपुरी वो भाषा है जो बिहार के लोगों को उनके प्रतिष्ठा सम्मान से रूबरू कराता है और कहा जाए तो ये कई क्षेत्रों में बोले जाते हैं। तो इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए उन्होंने संसद में भी कई बार आवाजें उठाई। हालांकि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, क्या वाकई 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की बातें वो संसद भवन में पूरी और पूर्णतः रूप से सामने रखेंगे या फिर यूं ही चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? तो तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।